हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 करने वाले हैं। चैप्टर 3 का नाम है मैट्रिसेस और उसी से रिलेटेड ये पूरा एक्सरसाइज है। मैट्रिक्स में ये पहला क्वेश्चन है कि आपके पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें कि इसे रो कहते हैं, ये रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया, रो 3, और इसे कॉलम कहते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। मैट्रिक्स को अगर लिखना पड़ता है तो हम पहले रो नंबर को लिखेंगे, फिर कॉलम नंबर को लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर लिखने के लिए सबसे पहले आपको रो नंबर लिखना पड़ेगा। इसमें 3 रो है, रो 1, रो 2, रो 3, तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे हो जाएगा कॉलम कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 4 कॉलम है, तो यहाँ पे हम 3 और 4, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। फिर है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, तो हम 3 × 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी आ जाएंगे जो कि हो जाएगा 12। अब इसे हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। फिर है राइट द एलिमेंट्स। अब आपको यहाँ पे एलिमेंट्स लिखने हैं। एलिमेंट्स लिखने के लिए आपको इसका नंबरिंग पता होना चाहिए। एलिमेंट्स हमें 1, 3 कहा जा रहा है, यानी ये रो नंबर है, 1 रो नंबर है, 3 कॉलम नंबर है। तो यहाँ पे रो नंबर 1 ये है, यहाँ पे अगर हम ऐसे लिख दें कि ये रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर 1 है, और यहाँ पे ये रो नंबर 1 है, कॉलम 2 है, रो 1 है, कॉलम 3 है, रो 1 है और कॉलम 4 है। इस तरह से ये सीरीज नीचे भी चलेगी। ये रो 2 हो जाएगा और कॉलम नंबर 1 रहेगा, ये भी रो 2 हो जाएगा, कॉलम नंबर 2, ये रो 3 हो जाएगा, रो 2 रहेगा और कॉलम नंबर 3 हो जाएगा, ये रो 2 रहेगा, कॉलम नंबर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा रो 3 कॉलम 1, रो 3 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 3, रो 3 कॉलम 4। इस तरह से मैट्रिसेस अरेंज होता है। अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि उस एलिमेंट का नाम बताइए जो कि रो नंबर 1 में है और कॉलम नंबर 3 में है। तो देखिए रो नंबर 1 ये है और कॉलम नंबर 3 ये है, तो ये हो जाएगा A13 के स्थान पर 19। फिर है रो नंबर 2 है, कॉलम नंबर 4 है, रो नंबर 2 ये है, कॉलम नंबर 4 ये है, तो इसके जगह पे हो जाएगा 12। फिर है रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1, रो नंबर 2 ये है, कॉलम नंबर ये है, तो ये हो जाएगा 35। फिर है रो नंबर 2 कॉलम नंबर 3, रो नंबर 2 ये है, कॉलम नंबर 3 ये है, 5/2। फिर है A33, यानी रो नंबर भी 3 होना चाहिए और कॉलम नंबर भी 3 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा -5। तो इस तरह से अगर आपको ऑर्डर पूछा जाए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने पूछे जाए और एलिमेंट किस तरह से पहचानना है, तो आप आसानी से बना देंगे। और ये जो थ्योरी है A11 A12 की, ये आपको सवालों को सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगी, जो कि आप अगले क्वेश्चन में ही देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको। इफ़ ए मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट, कोई मैट्रिक्स है उसमें 24 एलिमेंट मौजूद हैं, तो इसके ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं और क्या होगा जब इसके 13 एलिमेंट है। तो देखिए मैट्रिक्स के ऑर्डर्स जानने के लिए या तो ये ऑर्डर हो सकता है 1 × 24, इसमें एक रो है, 24 कॉलम है, ये हो सकता है। कंफर्म पता नहीं चलता है कि इसीलिए हम अनुमान लगाते हैं कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर 24 एलिमेंट है तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरा हो सकता है, दूसरा खुद यही हो सकता है 24 × 1, 24 कॉलम है, एक रो है। फिर हो सकता है 2 में जाएंगे तो 12 × 2 = 24, या फिर 2 × 12 हो सकता है या 12 × 2 हो सकता है। 3 में जाएंगे तो 3 8 = 24, या फिर एक पॉसिबिलिटी इसकी ये हो सकती है 8 3 = 24, और इसके बाद 12 आ गया, 13 14 15 16। तो अब इतनी ही पॉसिबिलिटी, या फिर हाँ एक 4 के टेबल में भी ये आएगा, 4 6 = 24, 6 4 = 24।
तो इसकी एक पॉसिबिलिटी ये आ सकती है, यानी कुल मिलाकर इसकी हमारे पास आ गई है 8 पॉसिबिलिटी। 8 पॉसिबिलिटी है कि अगर मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है तो ये हो सकता है। दूसरा हमारे पास है कि क्या होगा अगर इसके 13 एलिमेंट है, तो अगर 13 एलिमेंट है तो ये हो सकता है, या तो एक रो है 13 कॉलम है, या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी है कि 13 रो है और एक कॉलम है। तो इस तरह से अगर आपको एलिमेंट्स दिए गए ओरस निकालने हैं तो ये तरीका काम करेगा। फिर अगला क्वेश्चन भी यही है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट है, तो आपको बताना है कि इसके पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं और क्या होगा जब इसके 5 ही एलिमेंट है। नंबर 1 से शुरू करते हैं तो 1 इंटू 18 हो जाएगा। दूसरा है या तो 18 रो है, एक कॉलम है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ही आएगा, यानी कि इसके 18 एलिमेंट है। 2 में आते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 9 जा 18, 9 2 जा 18। 3 के टेबल में भी जाएंगे तो 3 6 जा 18, या फिर 6 3 जा 18, और फिर हो जाएगा, फिर 6 7 में आएगा नहीं, 8 में आएगा नहीं, 9 में आएगा नहीं। तो यानी कि इसके 6 पॉसिबिलिटी बनते हैं। फिर है कि व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट, और अगर इसमें 5 एलिमेंट हो कोई मैट्रिक्स में तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 5 इंटू 1 5 रो एक कॉलम है, या फिर 1 इंटू 5 एक रो है और उसके 5 कॉलम है। अब हम इसके चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। ए आई जे वोज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, आपको एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसके 2 रो हैं 2 कॉलम है। ए आई जे यानी आई है रो नंबर, जे है कॉलम नंबर, जिसका एलिमेंट्स आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा जो हमने पीछे कंस्ट्रक्ट किया था। लेट ए बराबर, मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ए है, इसके 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। यहाँ पर हम इसका ऑर्डर लिख देते हैं क्योंकि पहले से ही दिया हुआ है। ये हो जाएगा पहला रो पहला कॉलम, ये हो जाएगा पहला रो दूसरा कॉलम, ये हो जाएगा दूसरा रो पहला कॉलम, ये हो जाएगा दूसरा रो दूसरा कॉलम। अब हमारे पास यहाँ पे ए आई जे दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ए 1 1 हो जाएगा। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, या फिर हम यहाँ पे आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2 लिख ही लेते हैं। आई के जगह पे 1 है, जे के जगह पे भी 1 है, ये स्क्वायर हो जाएगा बाय 2 हो जाएगा। 1 + 1 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर बाय 2, 2 2 जा 4 बाय 2, 2 2 जा 2 का स्क्वायर 4 2, तो ये हो जाएगा कुल मिला के 2 आंसर आ गया, यानी A11 की वैल्यू आ गई। फिर हम निकालते हैं A12 की, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। रो नंबर के जगह पे 1 है, कॉलम नंबर के जगह पे 2 है, का स्क्वायर बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर बाय 2, 3 3 जा 9 बाय 2, यानी A12 की वैल्यू आ गई 9 बाय 2। फिर आ जाएगा A21, तो रो नंबर के जगह पर है I 2, जे के 1 बाय होल स्क्वायर बाय 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाय 2, तो ये भी कितना हो गया 9 बाय 2। आगे बढ़ते हैं, आगे है A22, तो ये हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, तो 2 2 हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा 16 बाय 2, तो 2 8 जा 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यानी कि हमने सारे की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। यहाँ एक काम करते हैं, इसको नीचे पुट करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा। अब ये मैट्रिक्स क्या बन गई, A11 के जगह पे हमारा आ गया है 2, A12 के जगह पे आ गया है 9 बाय 2, और A21 के जगह पे भी आ गया 9 बाय 2, और A22 के जगह पे आ गया है 8, यानी कि हमारी ये जो मैट्रिक्स है ये बन गई 2 इंटू 2। यहाँ पर शुरू से आप इसे देखिए, A11 A12 A21 A22 मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर की, सबकी वैल्यू आ गई है, और अंत में जाके ये जो मैट्रिक्स बन के आई वो बनी ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की, जिसका पहला एलिमेंट 2 है, पहला रो का दूसरा कॉलम ये है, दूसरे रो का पहला कॉलम ये है, और दूसरे रो का दूसरा कॉलम ये है। तो इस प्रकार से हम इस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो ये है उसका दूसरा क्वेश्चन। हम फिर से मैट्रिक्स ये कर लेते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं 2 इंटू 2 ऑर्डर की, जिसमें ये हो जाएगा पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम और दूसरा रो दूसरा कॉलम। ए आई जे आई बाय जे हमारे पास दिया गया है, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ए आई जे आई बाय जे पहली बार हम लिख लेते हैं। आई के जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, A11 है, तो I1 जे भी 1, तो ये कुल मिला के क्या हो गया 1। फिर हम आते हैं A12 पे। A12 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो I बाय जे है, यानी रो नंबर हो जाएगा 1, कॉलम हो जाएगा बाय 2, तो ये हो गया हमारे पास 1/2। और तीसरा हम आते हैं A12 हो गया, तो A21 यानी रो नंबर के जगह पे 2, कॉलम नंबर के जगह पे 1, यानी कुल मिला के हमारे पास आ गया 2। फिर है A22 यानी रो नंबर भी 2, कॉलम नंबर भी 2, जो कि आ गया 1। तो अब जो मैट्रिक्स हमारे पास कंस्ट्रक्ट होकर आएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। 2 इंटू 2 ऑर्डर का है ये, तो ये हो जाएगा इसके जगह पे 1, फिर ये हो जाएगा A12 के जगह पे 1/2, फिर हो जाएगा 2 और फिर हो जाएगा 1। तो ये होगा हमारा रिमेनिंग मैट्रिक्स। इसको एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे सारे मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट किया गया, यहाँ पे वैल्यू बस पुट कर दी गई, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, और फिर मैट्रिक्स जो बन के आया ये हो गया 1 2 1/2 1। तो इस प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में बस थोड़ा सा सॉल्व करना है। AIJ I प्लस 2J का होल स्क्वायर बाय 2। मैट्रिक्स फिर से एक बार कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ताकि ये पूरी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। लेट ए बराबर, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है जो कि 2 और 2 ऑर्डर की है, यानी रो नंबर भी 2, कॉलम नंबर भी 2। ये हो जाएगा A11 A12 A21 और A22। अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। क्योंकि जो दिया गया है वो है, पहले हम A11 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन है I प्लस 2J का होल स्क्वायर बाय 2। तो यानी I के जगह पे रो नंबर है हमारा 1 प्लस 2, कॉलम नंबर के जगह पर भी है 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर बाय 2 सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 2 1 जा 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा 9/2। पहला सॉल्व हो गया। फिर हम सॉल्व करते हैं A12 को, यानी रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है, तो 2 इंटू 2 बाय 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 2 जा 4 का स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा 25/2। नेक्स्ट है A21, तो ये हो जाएगा रो नंबर 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 1 जा 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर बाय 2, तो 4 4 जा हो जाता है 16/2, 2 8 जा 16। A21 तक ये सॉल्व हो गया। अब हम A22 को सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 2 जा 4 का होल स्क्वायर बाय 2, 4 प्लस 2 हो जाता है 6, 6 का स्क्वायर बाय 2, 6 6 जा 36/2, तो 2 18 18 2 जा 36, तो ये हो गया 18। सबकी वैल्यू हमारे पास आ गई, मैट्रिक्स बस कंस्ट्रक्ट कर देना है। तो A बराबर कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास, सबसे पहले A11 की वैल्यू आएगी 9/2, फिर A12 की वैल्यू आएगी 25/2, फिर A21 की 8 और A22 की आ जाएगी 18। और ये मैट्रिक्स इस ऑर्डर की होगी क्योंकि ये इसमें 2 रो है 2 कॉलम है। एक बार फिर से इसे देखते हैं। यहाँ पे A11 है 9/2, फिर A12 है 25/2, फिर A21 है 8 और फिर ये है 18। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 5th क्वेश्चन बिल्कुल इसी के सिमिलर है, इसीलिए वो क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिएगा। फिर है नंबर 6,
कि इस दिए गए इक्वेशन से आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे मैट्रिसेस इक्वल में दिया हुआ है, तो जब भी हम मैट्रिसेस के इक्वालिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है। जैसे 4y के बराबर होगा 3z, यानी जो जिसके जगह पर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो बराबर होंगे। जैसे y की वैल्यू हो जाएगी 4, फिर z की वैल्यू हो जाएगी 3 और फिर x की वैल्यू हो जाएगी 1 और 5 की वैल्यू तो 5 बराबर है ही। तो इसका मतलब होता है कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं मैट्रिसेस में वो बिल्कुल इक्वल है, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये। तो इसी से ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसमें हमें वैल्यू निकालनी है x प्लस वाई। इसमें हमें एक्स वाई जेड सब की वैल्यू निकालनी है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं, तो सबसे पहले x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 6, फिर है 5 प्लस जेड, तो 5 प्लस जेड बराबर हो जाएगा 5, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 5 है और एक्स आई के बराबर हो जाएगा 8। एक एक करके हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू को रखें तो ये 6 माइनस एक्स हो जाएगा। z की वैल्यू को रखें तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस जेड बराबर तो हमें 5 है ही, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस 5, तो z बराबर क्या आ गया 0। अब यहाँ पे एक्स वाई बराबर 8 है हमारे पास, तो y की वैल्यू x तो x ही है, y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6 माइनस एक्स बराबर 8। इसे सॉल्व करते हैं, 6x माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 8। यानी हमारे पास इस इक्वेशन को अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, x में अगर माइनस है तो इसे x के माइनस को प्लस कर देते हैं, यानी बोथ साइड हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x बराबर माइनस 8 यहाँ पे हो जाएगा। तो जब हम इसे इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0, यानी कुल मिला के ये इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, चूँकि अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है। ऐसे दो नंबर्स को ढूंढना पड़ेगा जिसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा और जब सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा और 4 2 जा 8 होता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 4x माइनस 2 हो गया, x कॉमन ले लेते हैं माइनस 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉमन में 2x और यहाँ पे चूँकि प्लस 8 है तो यहाँ पे भी माइनस लिख देंगे, 2 4 जा 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 8 0, x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा और x माइनस 2 निकल जाएगा बाहर। तो अब ये कैसे सॉल्व होगा, अब ये ऐसे सॉल्व होगा कि x माइनस 4 या फिर पूरा करते हैं तो x माइनस 4 बराबर 0 एंड x माइनस 2 बराबर 0। तो कुल मिलाकर x बराबर भी 4 हो गया और x बराबर भी 2 हो गया। तो x की वैल्यू एक वैल्यू आ गई है 4 और एक वैल्यू आ गई है 2। तो अब देखिए यहाँ पे z का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया, अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू जब x 4 होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 माइनस 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2। लेकिन जब x की वैल्यू 2 होगी तब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 माइनस 2, तो कुल मिला के y बराबर 4, 4 2 6। तो ये हो जाएगा y की वैल्यू एक आ जाएगी 2 4 और एक वैल्यू आ जाएगी, हाँ एक वैल्यू आ जाएगी 2 4 और x की 4 2 और z की वैल्यू आ गई है 0। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। इसमें इस क्वेश्चन में इसका एक और क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, तीसरा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, वो थोड़ा इससे हार्ड क्वेश्चन है जो कि तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर है x प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 5 7।
सबके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बराबर होंगे, ये बात हम पहले ही जान चुके हैं, तो इसे बराबर कर देते हैं। तो पहले लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 9, x प्लस जेड बराबर हो जाएगा 5 और y प्लस जेड हो जाएगा y प्लस जेड बराबर हो जाएगा 7। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। आप इसको किसी भी तरह से सॉल्व कर ले सकते हैं, लेकिन हम y की वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा आसान होगा, या फिर आप z से भी शुरू कर सकते हैं। z से ही अगर शुरू करें तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स, यहाँ से z की वैल्यू आ गई है तो यहाँ से y की वैल्यू ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 माइनस जेड। जेड की वैल्यू y की वैल्यू निकालनी है तो 7 माइनस जेड ही होगा। हाँ ठीक है। अब इसको इसमें पुट कर देते हैं तो आधे आधे की वैल्यू आराम से आ जाएगी। जैसे ये x है, x की वैल्यू है नहीं, y की वैल्यू 7 माइनस जेड, और ये क्या आ जाएगा प्लस जेड, लिख देते हैं बराबर 9। तो जेड जेड कट जाएगा क्योंकि एक माइनस में है एक प्लस में, तो क्या हो गया x प्लस 7 बराबर 9। तो x बराबर 9 माइनस 7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2। x की वैल्यू जब आ गई तो z की वैल्यू भी आ जाएगी 5 माइनस 2, तो z क्या हो जाएगा 3 2 5। अब z की वैल्यू जब 3 आ गई तो क्या हो जाएगा 7 माइनस जेड, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 माइनस 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। यानी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3 हमारे पास आ गए। तो इस तरह से आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि ए बी सी और डी की वैल्यू आपको दिए गए इक्वेशन से निकालनी है। तो ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसमें बराबर हो जाएंगे। ए माइनस बी, सबसे पहले हम ए माइनस बी के बारे में लिख लेते हैं, जो कि हो जाएगा ए माइनस बी बराबर -1 हो जाएगा। फिर 2a प्लस सी 5 हो जाएगा। 2a माइनस बी बराबर 0 हो जाएगा और 3c प्लस डी बराबर 13 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर a की वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा b माइनस 1, क्योंकि इधर आएगा तो b प्लस में आ जाएगा। अब जब हमारे पास a की वैल्यू आ गई है तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। b माइनस 1 प्लस सी बराबर 5, तो ये क्या हो जाएगा 2b माइनस 2 प्लस सी बराबर 5। इसको यहीं पे रहने देते हैं। अब 2a माइनस बी को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2a, इधर जाएगा तो प्लस b, यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी b/2। जब a की वैल्यू b/2 आ गई है तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, अगर ये b/2 है तो b/2 इक्वल टू b माइनस 1, तो ये इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा b, 2 को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 2b माइनस 1, तो b बराबर 2b माइनस 2। 2b माइनस 2 ये हो जाएगा b माइनस 2b बराबर -2, ये हो जाएगा माइनस b बराबर -2, यानी b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। ये माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। b की वैल्यू जब 2 आ गई तो यहाँ पे हम 2 पुट कर देते हैं। 2 इंटू 2 माइनस 2, 2b माइनस 2 प्लस सी, ठीक है। 2 इंटू 2 माइनस 2 प्लस सी बराबर 5, 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस सी बराबर 5। तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 ही बच जाएगा, प्लस सी बराबर 5। तो सी बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3। सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। ए बराबर b/2 है तो b की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2/2 ये क्या आ जाएगा 1, यानी ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1। अब 3c प्लस डी है, तो अब देखिए c का वैल्यू जब हमारे पास 3 आ ही गया है तो d का भी वैल्यू निकल ही जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 13, 3 3 या 9 प्लस डी इक्वल टू 13। तो d बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 9, और 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा 9 10 11 12 13, तो ये हो जाएगा 4।
यानी कुल मिला के हम लिख देते हैं कि किसकी वैल्यू कितनी आई। यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई है 1, बी की वैल्यू आ गई है 2, सी की वैल्यू आ गई है 3 और डी की वैल्यू आ गई है हमारे पास 4। ठीक है, यहाँ तक तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से सॉल्व करना है। आप एक बगल से सबको लिख लीजिएगा, वैल्यू आती जाएगी, आप पुट करते जाइएगा, आराम से ये क्वेश्चन बन जाएंगे। अब हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, यहाँ रो है, कॉलम है, m×n है, तो ये कंडीशन है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, तो आपको डिफिनेशन याद होगी कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तभी कहलाएगा जब उसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होते हैं। मान लीजिए ये नंबर ऑफ रो है, ये मानेंगे क्या, ये तो है ही नंबर ऑफ रो और ये नंबर ऑफ कॉलम, इसे दोनों को बराबर होना पड़ेगा, यानी m बराबर n होगा, तभी ये सॉल्व होगा। अब हम आते हैं दोस्तों इसके 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन काफ़ी आसान है और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है इस एक्सरसाइज का। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है और आप बुक पलटाइएगा तो आपको मिलेगा कि वहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन में तो नन ऑफ दीज होगा क्योंकि सही ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये भी आपको सवाल को बनाने के बाद ही पता चलेगा कि इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि कौन सी वैल्यू इसे इक्वल बनाएगी, यानी इक्वलिटी टेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। लिख लेंगे 3x + 7 कितना हो जाएगा, 0 के बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग y-2 5 के बराबर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 बराबर y-2, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, पहले इसके x y को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3x बराबर -7, तो x बराबर -7/3 और y बराबर क्या हो जाएगा 5 + 2, तो y बराबर हो जाएगा 7। अब दूसरे वाले पे आते हैं। एक की तो वैल्यू आ गई -7/3, दूसरी की 7 और दूसरा है y + 1 बराबर 8 और 2 - 3x बराबर 4, तो y बराबर 8 - 1, तो y बराबर हो गया 7 और ये है 2, या फिर हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 3x + 4। तो एक काम करते हैं 2 - 4 कर देते हैं, ये हो जाएगा 3x, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा -2 बराबर 3x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/3। तो इस तरह से जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये आंसर आएगा। हालांकि ऑप्शन में आपको ये आंसर मिलने वाला नहीं है, इसीलिए ये नन ऑफ दीज हो जाता है। दोस्तों इसका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। आप इस चैनल पर सभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे सब्जेक्ट्स के देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।